राजा धर्मसेन एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण शासक थे। उनके राज्य में हर कोई उनके फैसलों की सराहना करता था। वह सत्य, निष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रानी माधवी रूपवती थीं, लेकिन उनके स्वभाव के बारे में अनेक अफवाहें फैली हुई थीं। कुछ कहते थे कि वह राजा के प्रति वफादार नहीं थी, तो कुछ कहते थे कि वह षड्यंत्रकारी स्वभाव की थी। राजा इन अफवाहों को नजरअंदाज करते हुए अपने राज्य के कार्यों में लगे रहते थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनके महल में एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। राजमहल में कुछ सेवकों और मंत्रियों ने राजा को कई बार आगाह किया कि रानी के व्यवहार में कुछ असामान्य दिखता है। उन्होंने देखा था कि रानी अक्सर आधी रात को अपने कक्ष से बाहर जाती थी और सुबह से पहले वापस लौट आती थी। लेकिन जब भी राजा इस बारे में पूछते, रानी बड़ी चालाकी से बात टाल देती। राजा ने इस विषय पर ध्यान देना शुरू किया और एक रात उन्होंने स्वयं इस रहस्य को जानने का निश्चय किया। उन्होंने अपने विश्वास पात्र सैनिकों को आदेश दिया कि वे छुपकर रानी की गतिविधियों पर नजर रखें। आधी रात को जब पूरा महल नींद में था, रानी माधवी ने धीरे से अपने कक्ष का दरवाजा खोला और महल के गुप्त मार्ग से बाहर निकल गई। राजा के गुप्तचरों ने यह सब देखा और तुरंत राजा को सूचित किया। राजा को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने स्वयं इस सच को देखने का निश्चय किया। अगली रात राजा ने स्वयं छुपकर रानी का पीछा किया। रानी महल के पिछले दरवाजे से निकली और जंगल की ओर जाने लगी। राजा ने दूर से उसका पीछा किया। कुछ ही देर में रानी एक गुप्त गुफा के पास पहुंची, जहां एक रहस्यमय पुरुष उसका इंतजार कर रहा था। राजा यह देखकर हैरान रह गए कि वह पुरुष कोई और नहीं बल्कि उनके ही महल का एक वरिष्ठ मंत्री था, जिसे राजा अपना विश्वास पात्र मानते थे। उन्होंने देखा कि रानी और वह मंत्री किसी गुप्त योजना पर चर्चा कर रहे थे। समय आ गया है राजा धर्मसेन को हटाने का, मंत्री फुसफुसाया। हाँ, रानी ने ठाका लगाते हुए कहा। राजा धर्मप्रिय और दयालु हैं, लेकिन वह यह नहीं जानते कि इस राज्य पर शासन करने के लिए ताकत और चालाकी की जरूरत होती है। हम उन्हें खत्म कर देंगे और फिर यह राज्य हमारा होगा। राजा के पांव तले जमीन खिसक गई। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनकी रानी और उनका मंत्री उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। लेकिन राजा शांत रहे, क्योंकि अब उन्हें सबूत चाहिए था। उन्होंने उस स्थान को चुपचाप छोड़ दिया और महल लौट गए। अगली सुबह राजा ने अपनी योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की कि राज्य में एक बड़ा उत्सव मनाया जाएगा और सभी दरबारी और मंत्री उसमें उपस्थित होंगे। जब उत्सव का समय आया, राजा ने सभा में सभी लोगों को बुलाया। अचानक उन्होंने अपने सैनिकों को संकेत दिया और रानी और उस मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। रानी ने क्रोधित होकर पूछा, यह क्या कर रहे हैं आप? राजा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं धर्मप्रिय हूं, लेकिन मूर्ख नहीं। तुम्हारी सारी चालाकी और धोखेबाजी का अंत अब हो गया है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से तुम्हारी गद्दारी देखी है। राज्य के सभी नागरिक यह सुनकर दंग रह गए। राजा ने रानी और मंत्री के अपराधों को साबित करने के लिए गुप्तचरों द्वारा एकत्र किए गए प्रमाण प्रस्तुत किए। रानी और मंत्री को उनके अपराधों के लिए कठोर दंड दिया गया। राजा ने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में कोई भी सत्ता की लालसा में इतना अंधा न हो कि वह अपने कर्तव्य और रिश्तों को भूल जाए। लेकिन राजा यहीं नहीं रुके। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि जनता को एक सशक्त और नैतिक नेतृत्व मिले। उन्होंने अपने राज्य में ऐसे नियम लागू किए जिससे भ्रष्टाचार और षड्यंत्रकारी गतिविधियां भविष्य में न हो सकें। उन्होंने यह भी समझ लिया कि सिर्फ शक्ति ही पर्याप्त नहीं, बल्कि निरंतर सतर्कता भी आवश्यक है। राजा धर्मसेन ने अपने शासनकाल में कई सुधार किए। उन्होंने महल और दरबार में पारदर्शिता सुनिश्चित की, मंत्रियों और अधिकारियों के कार्यों पर नजर रखने के लिए विशेष दल गठित किए और जनता की भलाई के लिए अनेक योजनाएं शुरू की। राजा ने अपनी प्रजा को जागरूक करने के लिए शिक्षा प्रणाली को भी मजबूत किया। उन्होंने सिखाया कि नैतिकता और ईमानदारी का पालन ही समाज को उन्नति की ओर ले जाता है। राजा ने एक सभा में घोषणा की, धोखा चाहे किसी भी रूप में हो, वह अंततः सत्य के आगे हार जाता है। चरित्रहीनता केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे राज्य को बर्बाद कर सकती है। सच्चा नेतृत्व वही है जो अपने लोगों के लिए ईमानदारी और न्याय के साथ कार्य करे। इस घटना से राजा ने यह सीख ली कि विश्वास और शक्ति का सही उपयोग करना ही सच्चा धर्म है। उन्होंने राज्य को और भी अधिक संगठित और सशक्त बनाया, जिससे उनके शासन की गाथा युगों तक गूंजती रही। संदेश: यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा राजा वह होता है जो सत्य के मार्ग पर चलता है और कभी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता। सत्ता और शक्ति की परीक्षा हमेशा होती है, लेकिन जो व्यक्ति
अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, वही इतिहास में सम्मान पाता है। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि कभी भी रिश्तों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने विवेक और बुद्धिमत्ता से सच्चाई की परख करनी चाहिए।